हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी रेडी हूँ, तो इसका मतलब कहीं जा रही हूँ। और आई थिंक जो वीडियो का टाइटल डालूंगी उससे आपको पता ही चल जाएगा कहाँ जा रही हूँ, तो ब्लॉग में कनेक्टेड रहना। श्रीजा मैडम रेडी हो गई हो? शूज पहनने चप्पल क्यों पहनी? शूज पहनने हैं बस। पहनो। और सक्षम भी रेडी है, कपड़े वॉशिंग के लिए पड़े आके वॉश करेंगे। हस्बैंड जी भी रेडी है। रेडी हो आप? हाँ, ये वाला सैनिटाइजर रख लेते हैं गाड़ी में। आपने अपनी मेडिसिन का डब्बा, पानी की बोतल, मैंने दिन की गोली रख ली, जो खानी है रात की यहाँ खा लेंगे। पानी बोतल रख ली। तो उनको पानी एक ही तरह का देते हैं, आप लोगों को बताया। वैसे आरओ है हमारे घर पे, लेकिन वो बीच में कुछ गड़बड़ कर रहा था तो हमने रख ली। और चलते हैं, चलो आपको भी लेके चलते हैं अपने घर। और ये वाला ड्रेस पहन लिया मैंने। और ठीक है, अभी मौसम गर्म है। बच्चों देखो यहाँ बटरफ्लाई आ गई, कितनी प्यारी सी। देखो दोस्तों, घर को लॉक कर दिया और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो काफ़ी दिन हो गए थे जाए हुए। खुशी के बर्थडे पे गए थे हम लोग। और सासू माँ को कुछ हुआ है हमारी, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, आपको जाके बताऊंगी घर पे। तो बस हम निकल गए घर के लिए। और जैसे ही मैंने कैमरा हाथ में उठाया तो देखा कि उसमें बहुत ब्लर आ रहा है। बच्चे फ़ोन पे कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं, गेम खेलते हैं खाना खाते हुए, तो कभी कुछ हाथ लगा देते हैं, कभी कुछ। और कभी कभी जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ ना कुकिंग की, तो हाथ लग जाता है, कभी आटे का हाथ, कभी किसी ऑयल का हाथ, तो उससे भी हो जाता है। तो बस निकल दिया अपने घर के लिए। अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठते, बीच में टंगे रहते। अपनी सीट पे बैठा, चुपचाप बैठ। मेरी मर्जी की, तो मेरी ये सीट है। और सक्षम कौन से खिलौने लाए हो? दीदी नहीं बोल सकते हो? 10 लाख एक सारे उठा के ले आया। ये देखो, ये देखो, मैं देखो। मेरा ही ले ले। बॉल सब ले आया। सेंटा तो मेरा है, मैंने लिया था। सेंटा भी है। फुटबॉल लाया हूँ, बोतल लाया हूँ। तो घर में और रास्ते में इन दोनों के झगड़े और लड़ाइयाँ तो कभी खत्म नहीं होती। और यही घर की रौनक होती है, बच्चों से ही, है ना। और दोनों बीच में ही लटके बैठे रहते हैं गाड़ी में और करते रहते हैं झगड़ा। तो बस शैतानी चल रही है इनकी। बहुत सर खाते हैं बच्चे, कभी कभी डांट भी खाते हैं बदमाशियों की वजह से, लेकिन ज़रूरी है ये भी, है ना। जिंदगी का सबसे प्यारा, सबसे कीमती हिस्सा होते हैं हमारे बच्चे। और उसके बाद रास्ते में रहते हैं हम फ्रूट्स लेने के लिए। ग्रीन सा अच्छा निकला, दूसरा ग्रीन सा तो 50 रुपए, वो पीला वाला तो 50 रुपए किलो। ग्रीन वाला 70 रुपए किलो। ग्रीन ले ले। कौन सा? ग्रीन ही ले ले। ग्रीन वाला। क्या ले रही हो? ऑरेंज। ऑरेंज, वो भी ग्रीन वाला। ग्रीन ऑरेंज। हाँ, लिम्का भी है, लिम्का। जिंदगी में कभी देखा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी है, देख माँ। हाँ, बच्चे फल नहीं है। पानी भी है। ओम फो। ले भैया ओम पापा, हमारे पीछे कोई बस है। क्या कह रहा बस वाला? भागने को आया बस वाले को भगा देंगे हम, अपने आप बचाएगा। बचा ली है। बचा ली ना बस वाले, अपने आप निकलेगा। हाँ, बच गई। वैसे अंकल जी ने कुछ नहीं कहा था। क्या कर रहे हैं लोग? ढोलकी बजा रहे हैं, किसी की शादी है क्या? अच्छा, पैसे लेने के लिए। ये सही है, ढोल सुनो पैसे दो, ढोल सुनो पैसे दो, ढोल सुनो ढोल सुनो। बस ढोल बाहर से अंदर से ही सुन रहे हो। ढोल सुनो। और आजकल ऑरेंजेस बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए ऑरेंजेस लिए और बच्चों को खिलाए रास्ते में। और रास्ते में रोड बन रही है पूरी ना, जो मेरठ टू बिजनौर आई थिंक, या फिर हाँ शायद मेरठ टू बिजनौर तक का पूरा ही बन रहा है ये। और बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही थी रास्ते में। जब हम रामगढ़ जाते हैं मेरठ से, तो सक्षम कहते हैं मुंह नहीं बनाओ, तो पड़ता है हमारा मंदिर। और बहुत ही भव्य मंदिर है, मैं आपको मंदिर घुमाऊंगी दोस्तों, चलो मेरे साथ में। जल्दी आ गए। और
अपने गांव से जब हम आते हैं ना इस मंदिर में तो हम पैदल ही आ जाते हैं, लेकिन आज तो हमने सोचा जाते हुए पहले अपने मंदिर के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर का नाम है सिद्धपीठ श्री शिव मंदिर फिरोजपुर, काफ़ी फेमस है। इसको आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो मिल जाएगा और इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मैंने इस मंदिर को आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है, लेकिन आज फिर से मैं मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही हूँ तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो बाहर से आप दर्शन कर लीजिए, अंदर से भी दर्शन कराऊंगी। और इस मंदिर में ना, हमारा जो मंदिर है शिव मंदिर फिरोजपुर का, तो इसके ऊपर छत नहीं है दोस्तों। इस पे छत बनाने की कई बार कोशिश की बहुत सारे लोगों ने, बहुत मतलब साइंटिफिक तरीके से भी, पता नहीं इस पे कुछ, लेकिन ऐसा है कि इसके ऊपर छत नहीं रुकती है। बहुत प्राचीन मंदिर है और मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले प्रसाद ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया और फिर प्रसाद चढ़ाएंगे हम लोग मंदिर में। तो इस पे छत नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है वो पंडित जी कोई राज है, किसी को बताते नहीं है और मना करते हैं कि बेटी मत पूछो। पिछली बार मैंने उनसे पूछा था तो मना कर दिया था कि सारी बातें नहीं पूछते। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। तो मैं जब भी आती हूँ हाथ जोड़ के पंडित जी के पैर छू के जाती हूँ यहाँ पे। मंदिर है और मैं तो यहाँ बहुत बार आई हूँ। जो अपने गाँव रामगढ़ से आते हैं पैदल पैदल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो आते हुए मेरठ से बहुत अच्छा लगता है अपने घर के आसपास की चीज़ों को देखना, है ना, और खासकर मंदिर में जाना। सक्षम को यहाँ गेम मिल गया लटकने वाला। तो ये है मंदिर और यहाँ पे शिवलिंग है जो कि बहुत प्राचीन है। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिएगा। और इसके ऊपर छत नहीं रुकती है, कई बार बनाने की कोशिश भी की है। और तो बस यहाँ पे जल चढ़ाया हस्बैंड ने और मैंने, और पूजा की, प्रार्थना की। मंदिर में आके तो सब लोग एक ही प्रार्थना करते हैं, अपने घर की सुख शांति मांगते हैं ना, क्योंकि इससे बड़ी तो आई थिंक कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। कभी कभी बहुत कुछ होता है लेकिन घर में सुख शांति नहीं होती तो सब बेकार होता है। तो बस घर में सुख शांति है तो, और इंसान की संतुष्टि। कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ भी होता है लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता, तो मैं ईश्वर से हमेशा ये मांगती हूँ। देखो मैं दिखाऊँ यहाँ पे गाँव का मंदिर बहुत सुंदर। और जो अपने घर की तरफ आते हैं, चाहे कहीं भी रहो आप, ससुराल हो या मायका, तो मन में एक अलग ही उमंग मचती है ना, और एक अलग ही बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो दर्शन कर लिए। अभी उधर की साइड में भी कुछ मंदिर है, पता नहीं खुले हैं अभी या बंद है। अगर खुला होगा तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और इधर ही हमारे देवता हैं जहाँ पे हम आते हैं त्योहारों पे, शादी ब्याह में। जय हो गणपति महाराज की जय हो। जय हो पवन पुत्र हनुमान जी की। जय हो सीताराम जी, सीताराम जी। जय हो माता रानी की। चलो देखते हैं। जय हो। महर्षि दुर्वासा जी का ये नया बना है यहाँ पे। तो बस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपने घर के लिए निकलेंगे, ससुराल के लिए। और जब भी मैं इस मंदिर में आती हूँ मुझे याद आ जाती हैं पुरानी सारी बातें। जब मेरी दीदी थी तो हम लोग इवनिंग में वॉक करते करते आ जाते थे इधर, और यहाँ पे हमारे देवता हैं तो हमने यहाँ पे भी आके हाथ जोड़ लिए थे। तो वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं जब हम लोग शाम को घूमते घूमते आ जाते थे। अब दीदी तो नहीं है लेकिन सारी चीज़ें याद आती है। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ ना तो मुझे रास्ते में एक एक चीज़ याद आती है।
और ये प्रसाद रखा हुआ है जो कि हमने थोड़ा सा खुशी के लिए और मम्मी वगैरह के लिए बचा लिया और थोड़ा बच्चों को दे दिया था। और बस चलते हैं। ये हमारे रामराज का चर्च है जहाँ पे बच्चे आ जाते हैं क्रिसमस पे। और हमारे रामराज में, हमारे ससुराल में गुरुद्वारा भी है और ये चर्च भी है, मंदिर भी है और ये भी है, मस्जिद भी है। तो ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया बसी हुई है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बड़ी अजीब चीज देखी, लोगों ने अपने छतों पे ना करंट की तारें लगा रखी थी, पता नहीं क्यों। पहली बार देखी है यहाँ आपने। डेंजर भी लिखा हुआ है इन पे, पेड़ पे भी लगा दी। अंदर तो बहुत है लेकिन डेंजर वाली करंट की तारें क्यों लगी हैं ये नहीं पता। आ गया राम राजा तो बस चलते हैं घर की ओर। मैं हस्बैंड से पूछ रही करंट की तारें क्यों लगा रखी हैं लोगों ने, कह रहे लो फ्रीक्वेंसी के हैं, मे बी यहाँ मंकी बहुत हैं या फिर चोर वोर ज्यादा आ रहे होंगे तो। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, क्यों करंट की तारें फैला रखी हैं हमने अपनी छतों पे मुझे नहीं पता। मुझे देख के बड़ा अजीब लगा और बहुत हंसी भी आ रही थी। तो चलो घर आ गया दोस्तों, चलते हैं घर पे। नमस्ते। बाबू सोना बच्चा सुखरू राम। मैथ्यू अच्छा वो क्या की फूफा जी की लगती है। अम्मा जी नमस्ते। मेरा बच्चे आज हाँ घर में थोड़ा बता दिया। और घर पे आने के बाद मैं अपनी दीदी से ना मिलूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही है मेरी प्यारी दीदी जो ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ हैं। इस घर की हर एक चीज़ में वो बसी हुई है। कितनी सारी चीज़ें उसने अपने हाथ से सजाई थी। घर के हर एक कोने में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उसने अपने हाथों से की थी। और बहुत याद आती है दीदी की जब भी मैं घर आती हूँ। और ये रूम मेरी दीदी का ही था, हमेशा से बताती हूँ, खुशू का रूम है ये। और सजा रखा है खुशू ने प्यारा सा। और बस घर पे आके चाय ना पीने को मिले या फिर आपके यहाँ कोई आए आप चाय ना बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दीदी ने चाय रख ली थी बनने के लिए। तो देखो खुशी कितनी सड़ी हुई लग रही है आज। खुशी कितनी सड़ी हुई लग रही है। आपने अपने आप को देखा है शीशे में? अभी नहीं देखा। और ये तो मजाक थी दोस्तों। खुशू तो सबसे प्यारा बच्चा है, उससे बहुत सारा प्यार है। तो खुशू ने अपना प्रसाद खा लिया जो उसके लिए बचा हुआ रखा था, दीदी को और मम्मी को पहले ही दे दिया था। तो बस हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। लेकिन मैंने खाई नहीं। यहीं से तो पैसे निकाले थे वहाँ से भी। अच्छा। और आज हमारे घर में खाने में बना है राजमा चावल और बीन्स की सब्जी और रायता, रोटी, सैलेड। तो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम टेस्टी टेस्टी खाना तैयार है। तो यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे, दीदी कह रही थी मैं रोटियां बनाती हूँ आप खिलाओ, तो मैं खिला रही थी और मम्मी को भी साथ में लगा दिया था मैंने प्लेट, और हस्बैंड भी साथ में खा ही रहे हैं। सक्षम का फेवरेट खाना है ना सक्षम? सक्षम को रायता भी पसंद है और राजमा भी पसंद है। दीदी रोटी तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा प्यारा परिवार, आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। और लंच टाइम चल रहा है हमारे घर में तो अभी। और देखो परिवार सबसे मिलके बनता है, कोई एक अकेला किसी भी घर गृहस्थी को नहीं चला सकता। जब सबकी बॉन्डिंग होती है तभी प्यार से घर परिवार चलता है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हर एक घर में होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अपने परिवार को प्यार करना छोड़ दे। तो मेरा परिवार भी बहुत प्यारा है। और हमारे घर के पास में ही ना समोसों की शॉप है हलवाई की, तो बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो वो समोसे हम ना खाएं ऐसा होता नहीं, कोई ना कोई समोसे ले ही आता है। कभी खुशी के पापा यानी मेरे जीजा जी ले आते हैं, कभी मम्मी ले आती हैं, कभी मेरे हस्बैंड ले आते हैं। मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं क्योंकि बाहर की चीज़ नहीं खा सकते ना। पहले खा लेते थे वो जब किडनी
ट्रांसप्लांट से पहले, मतलब बीमारी से पहले, लेकिन अब वो नहीं खाते हैं। तो सबके लिए समोसे आ गए और हम सब समोसे खा रहे थे। आप भी खा लो गर्मा गर्म समोसे। रामराज का समोसा बहुत बढ़िया बनता है और ये दही और सौंठ के साथ में सर्व करते हैं। तो बहुत यम्मी यम्मी गर्मा गर्म समोसा। इसको बीच में से फोड़ लेते हैं और उसमें थोड़ी सी सौंठ डालते हैं और फिर उसके बाद दही, और इसको मिक्स करके खाओ। तो सक्षम भी खा रहा था, ऊपर ऊपर का पापड़ तो ये खा लेता है, लेकिन इसको लेना पूरा ही होता है और मसाला छोड़ देता है। वो बाद में मम्मी ने खा लिया था और हमेशा यही करता है, वो मम्मी खाती है बाद में और मैं पहले इसको कहती हूँ पापड़ पापड़ ले लो, नहीं पूरा ही लेना होता है। मजा आ रहा है समोसा खाने में। तो इसमें तो मेरी सासू माँ की आँख बनी है, आँख बनती है ना जब बनती है, मेरी मम्मी की भी दोनों आँखें बनी हुई हैं, तो सासू माँ की आँख बनी है। तो काफ़ी दिन से दीदी यहाँ पे थी उनकी टेक केयर करने के लिए, और कल को दीदी चली जाएंगी। मम्मी को हो गए 20-25 दिन हो गए उनकी आँख बनी हुए, तो दीदी कल को जाएंगी। तो हमने कहा दीदी से मिल के आते हैं, है ना, क्योंकि फिर दीदी का भी जल्दी जल्दी आना नहीं होता, हम लोगों का भी जाना नहीं होता हरिद्वार। और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे होते हैं रिश्ते, नंद का, भाभी का, सास का, है ना। तो अभी मम्मी की आँख ठीक है पहले से, बस हम लोग बात कर रहे थे। और दीदी ने बहुत टेक केयर की, उनकी भी और मेरी भी बहुत की थी जब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था। मैं कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को। तो अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ में हो, हम कहने लगे कि अकेले हम सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाता अकेला इंसान, सबका साथ चाहिए होता है। सिर पे हाथ रख, सक्षम मगर हाथ रखवा ले सिर पे, आशीर्वाद ले। मैं भी हूँ दीदी। बिजनौर से मेरठ के रास्ते में पड़ती है हिना नर्सरी। पहले काफ़ी छोटे स्केल पे थी, पहले भी गई हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन अभी मैंने देखा रही है तो काफ़ी बड़ी नर्सरी बना ली इन्होंने। बहुत सारे एरिया को कवर कर रखा है, मतलब काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल थे। मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे दूर से ही अट्रैक्ट कर रही थी ये, तो मैंने सोचा नर्सरी में होके आती हूँ। तो छोटे छोटे से प्लांट भी थे यहाँ तुलसी के, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं लेती, मैं नवरात्रों में ही लगाऊंगी तुलसी। बहुत छोटी थी, इन्होंने ना ये बहुत बचा के रख रखी है, पता नहीं कहीं से मंगाई थी, बता रहे भैया, कह रहे सर्दियों में हो ही जाती है खराब सी। तो मैं इनसे पूछ रही थी कुछ टिप्स बता दो, तो कह रहे बस छांव में रख लिया करो आप इसको, थोड़ा सा मतलब ओस से बचा के, जो ठंड से बचा के, बस यही बताया इन्होंने। तो बस मैं घूम लेती हूँ सारी नर्सरी में, आप भी घूम लीजिए मेरे साथ, अच्छी लगी, प्यारी नर्सरी। यहाँ नर्सरी है और बहुत सुंदर है। पहले भी इस नर्सरी में आई थी, ये तो छोटे स्केल पे थी, लेकिन अभी इन्होंने काफी बड़े स्केल पे कर लिया और बहुत सुंदर सुंदर प्लांट है यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, फ्लावर्स बहुत सुंदर है ना, सारे अच्छे हैं। वो रेड वाले भी बहुत सुंदर लग रहा है ना, रेड पत्ती वाला ना। और मैं आपको कुछ अनोखी दिखाऊं। तो 5-7 मिनट हम घूमे नर्सरी में और उसके बाद अपने घर के लिए, मेरठ के लिए निकल गए दोस्तों। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, आप बताना आपको मेरी फैमिली कैसी लगी। और रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं।